बुढ़ापा में आजकल बहुत जरूरी है, नहीं तो आजकल के खतरनाक पतों मिल गई से। तुम लड़का लोग इस चीज से हमेशा याद रखना, कसम खा लेना कि ये कमवा तो कभी नहीं करेंगे। इस दिन अगर ये कोई कह रहा है राष्ट्रीय पेंशन योजना, ये बहुत अच्छी चीज है। 2004 में इसका निर्माण किया गया और 2009 से इसे कंप्लीटली लागू कर दिया गया था। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम में क्या था कि इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का है और 65 साल की आयु के बीच का व्यक्ति है, हर महीने कुछ पैसे जाके बैंक में जमा कर सकता है ताकि बुढ़ापे में उसको पेंशन मिल सके। उसी हिसाब से अब वो बैंक वाला बता देगा कि आप इतना रुपया महीना जमा करेंगे तो कितने साल बाद आपको वो किस्त कैलकुलेट करके आपको बता देगा। तो जरूरी भी है, बुढ़ापा में आजकल बहुत जरूरी है, नहीं तो आजकल के खतरनाक पतों मिल गई से। हमको तुमसे मतलब है और तुम्हारे घर वालों से नहीं है। तुम लड़का लोग इस चीज से हमेशा याद रखना, ये पहला बंदूक में जो गोली लोड किया जाता है ना, तो निशाना कहीं और लगाया जाता है। जिस दिन अगर ये बात बोला गया कि तुम्हारे घर वालों से मतलब नहीं है, निशाना तुम हो, पहले घर वाले साइड होंगे, 6 महीना तुम्हारा मान जान होगा, फिर तुम जाओ ऑफिस, तुम पैसा दो, उनको पैसा से घूमने से फुर्सत नहीं मिलेगा, काम आराम से। जो आपका देखिए, आप जिसको रेस्पेक्ट करते हैं उसके हर एक चीज से रेस्पेक्ट करते हैं। जैसे हम ये रहे ना रहे, आप हमारा टीबिया मार के फोड़ देंगे नहीं ना, आपको रिस्पेक्ट है ना कि अरे खान सर का है, नहीं जीते हैं आप। यहाँ कोचिंग से हर एक चीज यहाँ, जबकि आप यहाँ पढ़ने आए हैं, जीवन बिताने नहीं आए हैं यहाँ पे ये। लेकिन आप क्योंकि आपका दिल से रेस्पेक्ट है, आप दिल से पसंद करते हैं किसी चीज को, तो यहाँ कोई चीज आप हम रहे ना रहे, कोई रहे, आप तोड़ फोड़ मचा देंगे। क्या कहेंगे हमको खान सर मतलब बाकी तूर दो कोचिंग है, तो कभी कहेंगे? जिस दिन अगर ये कोई कह रहा है, याद रखना, कसम खा लेना कि ये कमवा तो कभी नहीं करेंगे। याद रखना, निशाना तुम हो, गोली तुम पे लगेगी। बहाना वो है क्योंकि बड़े बिल्डिंग को गिराने से पहले साइड से छांटा जाता है। तो बड़ी इमारत हो तुम, बड़ा पेड़ को साइड से छांटा जाता है, छटवा मत लेना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ऐसे नहीं बोलना लोग, और उससे बहुत लॉस होता है। ये सब चीज नहीं, ज्वाइंट फैमिली रहनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ज्वाइंट फैमिली क्या साल जाओगे? जब तक माँ बाप जिंदा है हो गया, उसके बाद माँ बाप जब नहीं रहते हैं तो धीरे धीरे फैमिली खुद से इतनी बड़ी होती है ना कि खुद से लगता है कि नहीं, अब भाई आपका जॉब मान के चलिए कहीं और लग गया, पटना हो गया, किसी का दिल्ली हो गया, किसी हो गया, तो सब धीरे धीरे एट लास्ट ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में चली ही जाती है। लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है, और नहीं तो फिर जाएंगे आप यहाँ पे पहला निशाना, पहला चूड़ी कसा गए। मुझे मम्मी से दिक्कत है, पापा से दिक्कत है, और इसकी शुरुआत लड़कियां नहीं करती हैं, इसकी शुरुआत लड़के करते हैं आप लोग से। आप समनवा मम्मी की बुराई करेंगे, समझ में आ गया कि नहीं? आप अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे और अपनी पत्नी को लाएंगे कहीं और से, सोचेंगे वो मम्मी पापा का पैर दबाए। आप ऑफिस से थक के भी आएंगे, अगर माँ बाप की इज्जत करेंगे, 2 मिनट पूछेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है, आप सर दबाइए पैर दबाइए नहीं, 2 बार हाथों रख देंगे ना, सामने वाले की हिम्मत नहीं करेगी कुछ बोल सके। सपोज करो यहाँ कोई आदमी आए जिसको आप नहीं पहचानते हो, उसको हम रेस्पेक्ट करें, सर बैठिए प्रणाम सर, तुम्हारा हिम्मत है तुम आदमिया को बोल देगा कुछ? तुम कुछ मत जानो उसके बारे में, कुछ भी नहीं। XYZ हम किसी को चौराहा से पकड़ के लाए, कुछ हो या ना हो, कोई रिक्शे वाले कोई ले आए, आपके सामने हम पैर छू के प्रणाम कर, सर बैठिए, अरे कुर्सी आते बैठ जाए, उनके सामने हम खड़ा हो जाए, तुम कुछ भी ना जानोगे, तुम्हारा अपने हालत खराब रहेगी, यार ये आदमी है कौन यहाँ। तो पहले तो लड़के माँ बाप को अपने नजर से गिरा देते हैं, फिर वो क्यों नहीं गिरा देगी? अलग बात है कि बदनाम हो जाती हैं सब, जड़ तो तुम लोग है। नहीं समझ? तुम लोग आग में घी का काम कर देती हो। आगे बढ़ते, कभी खुशी कभी गम, टेंशन में है सब, तारीफ हुआ है कि बुराई हो रही है। लेकिन परिवार को रखना जरूरी होता है, क्योंकि एक जो बच्चा होता है ना छोटा, अगर उसके दादा दादी नहीं मिले ना, तो उसके परवरिश का एक हिस्सा खत्म हो गया, फिर भोदा हो जाएगा। भाई ब्लैक वाला मुर्गी सफेद का, मम्मी हमको सुरेश मार दिया बैल कहीं का, पिटा के कैसे आया? दादा दादी रहते थे तो लेके चलते थे, कैसे मारा है, मार, जो दादा खड़ा होके पिटवाते थे, मार मारते, अपने घूम जाते थे, नहीं मारा रे, एक ही झापड़ मारा है, रुक हम इधर चलते, मार 5 झापड़ मारनी। उसके दादा का नहीं, झगड़ा नहीं किया जाता है, झगड़ा नहीं किया जाता है।
होता था कि नहीं होता था? ये सब क्या समझेगा शहर में 2 BHK माचिस के डिब्बा में रहने वाला सब। लिफ्ट से निकलना है, दरवाजा खोल के घुस जाना है, क्या शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है बैल कहीं तो मुर्गी के डरवा में रहेगा तो कौन सी ऑक्सीजन मिलेगा? आओ कभी गांव में, नहीं समझे? अरे क्या समझेंगे सब भाई, पातर गल शहर वाला की गांव क्या चीज होता है, सबको कुछ नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते। तो नेशनल पेंशन स्कीम सब लोग खोल सकते हैं कि नहीं? पहले क्या था कि पेंशन वही कर सकता था जिसके सरकारी नौकरी थी, अभी पेंशन कोई भी खोल सकता है। आप लोग जब कमाइएगा तब अपनी मम्मी पापा के लिए कर दीजिएगा। हम लोग मेरे मम्मी पापा सरकारी जॉब में नहीं थे, हमने कर दिया है पेंशन, कोई टेंशन नहीं है उन लोग को। समझ में आ गया कि नहीं? मोहताज तो कभी नहीं रखना है ना उन लोग को, जो भी जरूरत रहेगा अपने जरूरत से होगा, बल्कि दूसरे को पूरा कर देंगे लोग यहाँ पे। समझ में? और जब नौकरी हो जाए आप लोग को ना, मम्मी से ही पैसा लीजिएगा, लोग जमा कर दीजिएगा, लेते रहिएगा। किससे? मम्मी से। बड़ा बरकत होता है माँ के पैसे में। 10,000 में पूरा काम हो जाएगा, अपने 1 लाख में घटले रहेगा। समझ में आया कि नहीं गया? ये सब चीज रखिएगा। यही सामाजिक चीजों के लिए लाया गया था पेंशन स्कीम, कोई भी खोल सकता है।